हाय, यू आर वाचिंग ढोलेरा बाय सूरो। आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक आप गो थ्रू करने के बाद ढोलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हाय, दिस इज सूरो। Straight I will jump into the topic. I once again welcome you all in this particular session. देखिए, एक जब हम इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और ऑनलाइन इंटरेक्शन करते हैं, तो सब कुछ तो अच्छा लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, या ढोलेरा में इन्वेस्ट कितना करना है, व्हाट इज़ द मिनिमम इन्वेस्टमेंट वी शुड बी डूइंग, अपना बजट कितना रखें। एक्चुअली देखा जाए ये क्वेश्चन रिवर्स होनी चाहिए। After all this presentation on, we should be asking what kind of investment you are looking at और क्या आपका बजट होंगे। बट क्या होता है ना, वो एक कसमेकस होता है। हम पूछे माने आप पहले मैं पहला, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तो आई थिंक लेट्स एड्रेस दैट। वही जो सिचुएशन एक आ जाते हैं उसको हम थोड़ा ईज कर लेते हैं। क्या होता है, एक लॉजिकल भी है। सपोज जो इन्वेस्टर है वो सोचते हैं कि मैं मेरा जो कार्ड है वो पहले क्यों फेंकूँ। So let me know, let me wait, and then I will probably disclose my card. So that is also true. क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 1 रुपये का बजट है, अगर वो 1 रुपया वो डिस्क्लोज कर देते, बता देते हैं, तो जो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो बोलते हैं सर आप यहाँ पे 1.5 रुपया लगाओगे तो ये अच्छा होगा। सो ये अक्सर होता है। सो बेसिकली एक सिचुएशन क्रिएट होती है। तो लेट्स उसको पूरा काट शॉर्ट कर देते हैं एंड आपको थोड़ा ईज दिलाते हैं। So that is the purpose. I thought let me discuss on this topic and have more clarity on this. बट वो इन्वेस्टमेंट आने का पहले एक थोड़ा सा हम डायनामिक्स जान लेते हैं कि ढोलेरा में जो लैंड है उसका क्या स्टेटस है। मतलब कितने लैंड है, लैंड का अपॉर्चुनिटी क्या है। अब सबको शायद पता है ढोलेरा का टोटल एरिया इज 920 स्क्वायर किलोमीटर। इज ह्यूज, या बिगर देन country like Singapore. Of course, is bigger than Mumbai, Delhi, Ahmedabad. So 920 स्क्वायर किलोमीटर। बट ऐसा नहीं है कि 920 स्क्वायर किलोमीटर हर एरिया, हर जगह डेवलप होंगे। ऐसा नहीं है। कितने डेवलप होंगे? इज जस्ट अबाउट 50%, 422 स्क्वायर किलोमीटर। ओनली 422 स्क्वायर किलोमीटर जो है उसके ऊपर डेवलपमेंट का कामकाज होंगे। यानी कि जितने लैंड है जो भी है उसके ऊपर ही होगा। अभी आप देख लीजिए वहाँ पे एक मेजर प्लेयर जो है वो गवर्नमेंट है, बिकॉज मेनली ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। उसके बाद प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं ना। गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट का मैक्सिमम वहाँ पे रोल है या उनका स्टेक है। तो उसके बाद आता है देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स इंक्लूडिंग फार्मर्स। स्टिल फार्मर्स के साथ भी काफ़ी सारे लैंड अभी भी है। तो ऐसा देखा जाए वहाँ पे लैंड जो अवेलेबिलिटी, लैंड का जो अपॉर्चुनिटी इतने नहीं है कि आप जिधर भी चाहो कुछ भी पैसा दे दो आपको मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो आपको बहुत सिलेक्टिव मोड पे देखना पड़ेगा लैंड अपॉर्चुनिटी क्या है। मैं अपॉर्चुनिटी इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए अवेलेबिलिटी, उसके आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट है और उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ये अगर मैच होता है इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा मकसद वही है, आपको मदद करना, सो दैट यू कैन टेक अ राइट काइंड ऑफ डिसीजंस। वो हिसाब से आप आपका इन्वेस्टमेंट करें। सो नाउ आई एम कमिंग स्ट्रेट अवे टू द इन्वेस्टमेंट जोन का हिसाब से क्या क्या होनी चाहिए ना। आपको पता है और बहुत सारे लोगों को पता है, जो टोटल 920 स्क्वायर किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं उसमें एक सर्टन एरिया विच इज 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो तैयार हो चुके हैं, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया का नाम पे जानते हैं। वो एरिया में क्या है, अगर आप आज विजिट करते हो आपको बाय डिफॉल्ट एक्टिवेशन एरिया दिखाया जाएगा। इट्स लाइक एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। सपोज लेट्स से 10 स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है। तो आप जब वहाँ पे जाते हो फ्लैट देखने के लिए, बुक करने के लिए, तो आपको पहले क्या दिखाया जाता है, सैंपल फ्लैट। तो आपको दिखाया जाता है ये सैंपल फ्लैट, चाहे 1 BHK 2 BHK वट एवर, बट सैंपल फ्लैट ऐसा है
ये हिसाब से इसका आउटलेट होगा, ये हिसाब से इसका लेआउट होगा और फैसिलिटीज होंगे और व्हाटएवर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्टिवेशन एरिया इज रेडी। कितना एरिया हमने बताया? 22.54 स्क्वायर किलोमीटर। तो नेचुरली ये अगर रेडी है, यानी कि यहाँ पे रोड इज फ्रॉम 18 मीटर टू 70 मीटर जो एब्सोल्युटली बना हुआ है। उसके बाद इसका जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज जो हम बोलते हैं कि प्लग एंड प्ले मॉड्यूल, यानी कि उसका गैस लाइन, स्वेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो ड्रिंकिंग वाटर, ये जितने भी फैसिलिटीज़ है, यूटिलिटीज़ है, वो अंडरग्राउंड ऑलरेडी यहाँ पे ले हो चुके हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है, दिस आर ऑल सेंसर्ड, लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है। प्लस यहाँ पे जो एक रिवर बनाया गया है विच इज़ मैन मेड रिवर, एंड रिवर का फ्रंट भी बनाया गया है। सो बेसिकली आज यहाँ पे कोई निवेश करते हैं वो इमीडिएटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्यों? गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है जहाँ पे गवर्नमेंट जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना दिया है। या सो दैट इज अबाउट इट। सो यहाँ पे तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें, यहाँ का मिनिमम जो बजट टिकटिंग होंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट टिकटिंग हो, एक करीब 10 CR के आसपास। तो 10 CR का मतलब हो गया, आप समझो यहाँ पे लैंड, मैं स्क्वायर यार्ड का ही बात कर रहा हूँ सब कुछ। स्क्वायर यार्ड का हिसाब से समझिए कि लगभग 10,000 स्क्वायर यार्ड के आसपास जगह लैंड पार्सल साइज होंगे। रेट भी लगभग 10,000 के आसपास होंगे। थोड़ा कम ज़्यादा है, थोड़ा आगे पीछे है, बट मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ। सो 10,000 स्क्वायर यार्ड का आपको लैंड पार्सल मिलेंगे जो लगभग रेट का हिसाब से 10,000 पर स्क्वायर का हिसाब से होंगे। सो इट इज़ अबाउट 10 CR। सो दिस इज नंबर 1। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, आपका अगर बजट परमिट करते हैं, स्ट्रेट अवे आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो, यानी कि अलाउड है। सेकेंड जो आता है, जो बाकी ढोलेरा का एरिया, वहाँ पे अलग अलग जोन, अलग अलग टीपी जोन, अलग अलग जो जोन है का मतलब रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, एंड उसके बाद टीपी, सब टीपी, वो हिसाब से रेट अलग अलग हैं। बट उसका अगर एवरेज आप लेते हो, ये एवरेज आता है करीब 1 CR से 4 CR 5 CR। तो कितना ज़मीन है? लगभग यहाँ पे रेट जो है अबाउट लेट्स से 3,000 से लेकर अबाउट 6.5-7,000 के आसपास, यानी कि लगभग आप समझिए अगर 10,000 स्क्वायर यार्ड का भी आप जगह लेते हो, आपको 5 CR के आसपास आ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी। सो दिस इज आपका ये सेकेंड ऑप्शन आता है, यानी कि ढोलेरा का डिफरेंट एरिया में आपका इन्वेस्ट करना है अदर देन एक्टिवेशन एरिया। उसके बजट जाएगा लगभग 5 CR के आसपास, डिपेंड्स अपॉन द एरिया, जोन एंड द साइज ऑफ द लैंड पार्सल। बट लगभग आप समझिए यहाँ पे शुरू कर सकते हो आप 1 CR के आसपास। 1 CR का नीचे लैंड पार्सल मिलना बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी डिमांड बढ़ चुके हैं। तो वो हिसाब से सप्लाई तो है फिलहाल, बट टिकट साइज होंगे एटलीस्ट 1 CR। 1 CR से लेकर 5 CR आपको अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेंगे, यानी कि आपको चूज करने का मौका मिल सकते हैं। नाउ थर्ड जो मैं बताऊंगा, विच इज ढोलेरा के अंदर आपको कुछ गेटेड कम्युनिटी वाला प्लॉट्स, यानी कि वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल का हिसाब से, विच इज बेसिकली गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट, जो बेसिकली रेजिडेंशियल होंगे। इसका बजट लगभग आप समझिए कि अराउंड 40 लाख होंगे, और इसमें आपको 500 स्क्वायर ईयर तक लैंड, मैं इसका लैंड पार्सल नहीं बताऊंगा, इसको मैं प्लॉट बताऊंगा। तो इतने प्लॉट आपको मिल सकता है, विच इज़ अराउंड 40 लाख के आसपास। सो ये 3 ऑप्शन आपको मैंने दिया, जो ढोलेरा के अंदर, ढोलेरा SIR जो है उसके अंदर आपको मिल सकता है ना। इससे अगर कम बजट है, आपको ढोलेरा जो बाउंड्री है 920 स्क्वायर किलोमीटर की एंटायर बाउंड्री है, उसका टचिंग आपको कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मिल सकता है।
जिसके लैंड अगेन यहाँ पे पार्सल नहीं होंगे, दिस वुड बी प्लॉट, यानी कि बड़ा जो लैंड पार्सल है उसको प्लॉटिंग में यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिल सकते हैं, जिसमें जिसमें आपको रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि रेजिडेंशियल बंगलोज वगैरह आप उसमें बिल्ड कर सकते हो इन फ्यूचर, जो आपको लगभग 8 लाख से 10 लाख के आसपास मिल सकता है। इसका एरिया कितने होंगे? इसके एरिया होंगे लगभग 100 स्क्वायर यार्ड से लेकर 150 स्क्वायर यार्ड के आसपास, जो बंगलो के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो है आपका एकदम जो बाउंड्री है उसका टच आपको मिल सकता है। आप अगर थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेट्स से अबाउट हाफ अ किलोमीटर और लेट्स से 400-500 मीटर अवे फ्रॉम द बाउंड्री, दैट इज ढोलेरा SIR का बाउंड्री, वहाँ पे लगभग आपको 4 लाख के आसपास आपको प्लॉट मिल सकता है। अगेन दिस प्लॉट साइज वुड बी समथिंग अराउंड 100 स्क्वायर यार्ड, जो एक बंगलो बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। सो बेसिकली ये जो मैं आपको कुछ वाइड रेंज दिया, यानी कि ढोलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लोएस्ट टिकट जो है विच इज़ प्लॉट साइज 100 स्क्वायर यार्ड का, इस लगभग आपको 4 लाख के आसपास मिल सकते हैं। और उसके बाद 8 से 10 लाख अगेन आउटसाइड ढोलेरा SIR, और अगर ढोलेरा का SIR का अंदर आप चलते हो, वहाँ पे आपको 40 लाख के आसपास आपको बांग्लो प्लॉट गेटेड कम्युनिटी में मिल सकता है रेजिडेंशियल का हिसाब से, विच वुड बी अराउंड 500 स्क्वायर यार्ड एरिया, विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्लॉट बांग्लो, एंड इस ओपन एरिया भी काफ़ी इस पर बड़े होंगे। और उसके बाद जो है ढोलेरा का अलग एरिया में डिफरेंट जोन में बिटवीन 1 CR to 5 CR के आसपास है, आपका लैंड साइज का हिसाब से, लैंड पार्सल जो साइज है वो हिसाब से आप वहाँ पे मिलेंगे, विच इज़ अराउंड 10,000 स्क्वायर यार्ड के आसपास, जो अच्छे वहाँ पे प्रोजेक्ट बन सकते हैं। और फाइनली जो एक्टिवेशन एरिया में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, वहाँ पे लगभग 10 CR के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो ये इससे अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच, जो नंबर दिया हुआ है उसमें कांटेक्ट कीजिए, या ईमेल ID जो दिया हुआ है उसमें आप ईमेल भेज के कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड असिस्ट यू आउट। और एक फाइनल बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमने अभी डिस्कस किया, ये सभी लैंड पार्सल हो या प्लॉट हो, ये सब NA है, NOC है, टाइटल क्लियर है, यानी कि आपको जो मिलेंगे ये लैंड पार्सल या प्लॉट डायरेक्टली ओनर से मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि लीगलिटी सब कुछ क्लियर है और ये रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन है। और एक बात आप फाइनली समझ लीजिए, ढोलेरा के अंदर अगर FP नहीं मिलता है, FP मतलब फाइनल प्लॉट, अगर फाइनल प्लॉट नंबर नहीं मिलते हैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। तो ये आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि जितने हमने ऑफ़र अभी बात किया, जितने ऑप्शंस की बात किए हैं, ये सभी ऐसा है यानी कि रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। आप पेमेंट क्लियर करेंगे, इमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी डील, दिस इज़ हाउ वी असिस्ट इन्वेस्टर सो दैट दे आर वेरी कंफर्टेबल, और हमारा जो रिलेशन है वो लाइफ भर है, यानी कि नॉट फॉर वन प्रोजेक्ट, नॉट फॉर वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, इट विल गो ऑन। सो आई एम साइनिंग ऑफ टुडे। अगर आपका फर्दर कुछ क्वेरीज है, प्लीज गेट इन टच, वी लव टू असिस्ट यू टू टेक इट अहेड। सो साइनिंग ऑफ टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ नेक्स्ट सेशन, जो सेशन में हम और भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे। सी यू देन।